नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस चैनल पर, सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रीट 2022 के मॉडल पेपर को लेकर जो है इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हिंदी का ये मॉडल पेपर है जो भाषा 1 या भाषा 2 दोनों में आप किसी में भी आप ले सकते हैं। तो रीट 2022 को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करें जिससे हमारी तैयारी मजबूत हो सके, अच्छा पेपर हम कर सकें। और इसके अलावा हिंदी ही नहीं, संस्कृत भी हो गई, आपके साइकोलॉजी हो गई, रीट लेवल 2 को एसएसटी हो गई, साइंस मैथ हो गए, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के हम कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी हम आप तक पूरे टेस्टों को एक साथ लेके आने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे होगा, जैसे ही समय नज़दीक आएगा हमारे जो पेपर्स की संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी। इसलिए आप अभी इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 से हिंदी के पेपर स्टार्ट होते हैं। तो हम पहले नंबर से प्रश्न को शुरू करते हैं कि कक्षा में प्रथम रहने वाला छात्र आज अनुपस्थित है। रेखांकित पदबंध है। अब इसमें पदबंध को लेकर प्रश्न पूछा गया है तो वो आपको बताना है कौन सा है। संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या देखो कक्षा में प्रथम रहने वाला छात्र आज अनुपस्थित है। बात किसकी की जा रही है? छात्र की, जो प्रथम रहता है। तो छात्र एक संज्ञा है और संज्ञा पदबंध इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। संकट पर संकट आना के लिए उचित लोकोक्ति है। फटाफट से इस लोकोक्ति का आंसर बताइए क्या होगा। और वो आंसर मैं आपको बता दूं, देखो 4 ऑप्शंस हैं। संकट पर संकट आना, एक अनार 100 बीमार, गलत है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, गलत है। आधा तीतर आधा बटर, गलत है। कंगाली में आटा गीला, ये सही है। आगे चलते हैं 33 पर। बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होने वाला अप्रत्याशित लाभ को प्रकट करने वाला मुहावरा निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से उत्तर बताइए प्रश्न नंबर 33 का। जल्दी से 4 ऑप्शंस आपके पास है, मैं बताता हूँ। इसका जो है बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होने वाला अप्रत्याशित लाभ, मतलब जिसकी उम्मीद ही नहीं थी वो हो गया। छप्पर फाड़ कर मिलना, ठीक है। आगे चलना है आपको। निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ अत्यंत ऊंचा होता है? तो 4 आपके पास मुहावरे दिए गए हैं 3, 4, 34 में, जिसका आपको आंसर बताना है। आकाश को चूमना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, जिसको समय ज़्यादा लग रहा है वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कौन सा वाक्य है इसमें? 35 में बताइए कौन सा जो है आंसर होगा, ठीक है। आंसर बताइए। आंसर नंबर मैं बताता हूँ, सी। इसमें मिश्र वाक्य है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में। चलिए आगे चलते हैं 36 में। 36 नंबर के प्रश्न में थोड़े लाभ के लिए अनुचित कार्य करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? थोड़े लाभ के लिए अनुचित कार्य करने के लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा है? 36 में बता दीजिए। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से उत्तर बताइए। मैं बताता हूँ। ये वाला जो सी नंबर का है, मुसलमान बनना, वह भी जुलाहे के घर, थोड़े लाभ के लिए अनुचित कार्य करना, ये वाला जो है, ठीक है। अब जो मतलब थोड़े से लाभ के लिए क्या करना है? बहुत अनुचित कार्य करना है, बिल्कुल विपरीत कार्य करना है, उसके लिए है। प्रश्न नंबर 37, ठीक है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं ये बताइए। 37 में मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं प्रश्न में ये पूछा है। तो उसका उत्तर होता है एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य वाले वाक्य को। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं 38 में। 4 में से फटाफट से आपको आंसर बता देना है कौन सा आंसर सही होगा 38 में। जल्दी बताइए 38 में कौन सा आंसर सही होगा? ये होगा सी, रीति के विपरीत कार्य करना। 39 का फटाफट प्रश्न पढ़िए, कौन सा क्रम सही नहीं है, मतलब क्रम बताना है आपको। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए। कि गांठ बांधना, क्या ये मुहावरा है? जी, ये मुहावरा है, इसलिए मतलब ये तो सही है। बाकी जो सही नहीं है वो बताना है। तो जो है ये लोकोक्ति है, ये भी सही है डी वाला, लेकिन ये मुहावरा नहीं है,
प्रश्न नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि उल्टे बांस बरेली को ये कोई मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। आगे प्रश्न नंबर 40 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ युग्म असंगत है। हवाई किले बनाना, थोती कल्पना करना। फटाफट से इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से फटाफट उत्तर बताइए। क्या उत्तर होगा मैं बताता हूँ। इसमें उत्तर होगा बी, सिर मडना और घर में किसी की मृत्यु होना। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का फटाफट से बताइए। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो उदाहरण बताइए 41 में से कौन सा है मिश्र वाक्य का उदाहरण। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा भाई ए। क्या आंसर होगा ए। 41 में ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 42। निम्न वाक्य का उपयुक्त मिश्र रूप क्या होगा। इतना जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है इतना जल्दी क्यों करवा रहे हो, तो आप थोड़ा वीडियो को रोक के फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हम कम से कम वीडियो में समय ख़राब करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर पेपर देने का एक मिथ्या ये है कि कई सारे जो हैं लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब पर समय ख़राब होता है, कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है। इसलिए हमारी जो मुहिम है वो ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाना। चलिए 42 नंबर का आंसर बताइए फटाफट से। क्या आंसर होगा। निम्न वाक्य का उपयुक्त मिश्रित रूप क्या होगा। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है जीवन में पहली बार है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 में। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के सही पदभेद का विकल्प चयनित कीजिए। 43 में आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्या आंसर होगा बच्चों, संज्ञा पदबंध। आगे चलते हैं 44 में। मनोज खाना खा लेता है तो सो जाता है। मनोज खाना खा लेता तो सो जाता। ठीक है, मतलब अगर वो खाना खा लेता तो सो जाता। ये वाक्य का भेद बताना आपको 44 में क्या होगा, तो फटाफट बताइए। 44 में मैं बताता हूँ, इच्छार्थक कार्य है ये। ठीक है, 44 में क्या है, इच्छार्थक कार्य है। अगर उसकी इच्छा होती वो खाना खा लेता, या उसकी इच्छा ये थी कि अगर वो खाना खा लेता तो वो सो सकता था या सो जाता। आगे चलते हैं 45 में। मैंने सुना है कि मनोज ने विवाह कर लिया है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो 45 में बताइए रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बच्चों मिश्र वाक्य। क्या आंसर होगा, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 46 है। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, फटाफट से बताइए। और इसका आंसर मैं बताता हूँ 46 में ए। ठीक है, 46 में जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। 47 मेरी बहन सुचिता रोज पुस्तकें पढ़ती है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। तो फटाफट 47 को बताइए आंसर क्या होगा। आंसर कर्ता कौन है ये पूछ रहा है, तो देखो पुस्तकें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वही क्या होगा, कर्ता होगा। तो मेरी बहन करती है, सुचिता रोज पुस्तकें पढ़ती है। मेरी बहन रोज पुस्तकें पढ़ती है। ठीक है, तो ये मेरी बहन क्या होगी, इसकी कर्ता का विस्तार रूप है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं इसको। देखो ये सुचिता तो उसने बाद में नाम बताया, पहले तो ये मेरी बहन का ही काम करवा रहा है कि मेरी बहन जो है, तो इस वजह से कर्ता क्या हो गया, डी ऑप्शंस हो गया 47 में। 48 की बात करें कि भाषा की दृष्टि से सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है। भाषा की दृष्टि से सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, तो बताइए सबसे बड़ी सार्थक इकाई भाषा की दृष्टि से वो है वाक्य। वाक्य जिसका अर्थ निकलता है, एक वाक्य का कंप्लीटली अर्थ निकलता है, और वो सबसे बड़ी सार्थक अर्थ निकालने वाली इकाई है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जल्दी से 4 ऑप्शन है और फटाफट बताइए। कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 50 में बताइए। सूत न कपास जुलाए से लठम लट्ठा, ये लोकोक्ति है। इसका फटाफट से आपको आंसर बताना है क्या होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, अकारण विवाद। 51 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊँगा, यह कौन सा वाक्य है।
मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है, उसने क्या कहा। तो इसमें आंसर बताइए फटाफट से। 51 में आंसर क्या होगा, वो होगा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है। अब 52 का बताइए, रमेश आया और मोहन घर चला गया, यह कौन सा वाक्य है। इसका आंसर जल्दी से बताइए 52 का कि क्या होगा 52 का आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ, संयुक्त ये वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। 53, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, मतलब मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। तो जल्दी से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिए और इसका जो आंसर होगा मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 54, कौन सा विराम चिन्ह है, कौन सा विराम चिन्ह है 54 बताइए। विराम चिन्ह कौन सा है, इसका नाम बताना आपको। 54 में जो ये है, तो इसका नाम है बच्चों, ये है अर्धविराम। क्या है, अर्धविराम है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है, प्रधान उपवाक्य है या आश्रित उपवाक्य है या दोनों है या कोई नहीं है। फटाफट से 55 का आंसर बताइए बच्चों। ये है आप ऑप्शन नंबर बी, मतलब आश्रित उपवाक्य। आगे चलते हैं 56 में, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह बताइए कौन सा है, विवरण चिन्ह की पहचान क्या है, फटाफट से 56 में बता दीजिए। विवरण चिन्ह का पहचान क्या होती है। तो बच्चों विवरण चिन्ह की पहचान होती है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विवरण चिन्ह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, योजक चिन्ह आपको बताना है, योजक चिन्ह कौन सा है। 57 में योजक चिन्ह कौन सा है, 57 में बताइए। चलिए बताइए। देखो कई सारे बच्चे योजक चिन्ह में गलती कर देते हैं, ये वाला चिन्ह तो ये नहीं होता है क्योंकि इसमें 2 योजक चिन्ह आ रहे हैं, ओनली योजक चिन्ह पूछा है इसलिए ये लगा देना है। ठीक है। 58 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। जल्दी से 58 का आंसर बताइए। आंसर क्या होगा 58 में, बता दीजिए फटाफट से। मैं बताता हूँ 58 में आंसर बी होगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। आगे 59 में देखिए, महात्मा गांधी ने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, वाक्य किस अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। देखो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इससे पहले अगर इससे जुड़े हुए प्रश्नों की पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ या और प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्यूशन चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की क्विज़ेस चाहिए, या मुझसे जुड़ने के लिए या बात करने के लिए या किसी भी रीज़न से अगर आपको जो है जुड़ना है, जिस पे आप अपने विचार रख सकें या प्रश्नों को सॉल्व कर सकें या स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकें, उसके लिए जो सबका समाधान टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब ये 59 फटाफट से, महात्मा गांधी ने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसको सोल्व कीजिए। 59 क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और ऑप्शंस बताइए। वाक्य किस अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा, इस वाक्य में किस अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा बताइए। 59 में क्या होगा, दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 60 में, मन की मन में रह जाना लोकोक्ति का अर्थ होगा। इच्छा पूरी न होना, या मन की बात नहीं बताना, या फिर गुप्त बात न बताओ सोचकर भी नहीं बताना। चलिए ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन कौन सा होगा आंसर में, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी पीडीएफ, ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। जल्दी से जल्दी वो अन्य विषयों के भी लेके आएंगे और इनको लेकर चलिए। मिशन हमारा जो है वो ये है, और इनको लेकर हम जो है प्रयत्न है इसको लेकर, और ये जो पात्रता परीक्षा है इनको लेकर, और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। तो दोनों वाले विद्यार्थी जो हैं इसको देखें और दोनों वाले लेवल्स को भेजें। एसएसटी का हो गया, साइंस मैथ का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, या गणित का लेवल 1 का हो गया, पर्यावरण अध्ययन का हो गया, सभी जो है मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे।